ऑलराइट, तो अपकमिंग क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है। एक कॉन्सेप्ट इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट, और दूसरा कॉन्सेप्ट डाइपोल का। तो डाइपोल का बिहेवियर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हेन आई से बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर कैन बी टू मीनिंग्स। वन मीनिंग कैन बी टॉर्क, टॉर्क किस प्रकार का लग रहा है। दूसरा इक्विलिब्रियम। ज़्यादातर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर आते हैं, और पूछा जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है डाइपोल का इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ये सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से लिया मैंने। मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद आया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है कि आपने किसी किताब में करा है। थोड़ा सोचना पड़ता है इसके बारे में, और तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सीबीएसई की आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग देखिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चनिंग है, और थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फर्स्ट kept first to the left and then to the right of a negatively charged infinite plane sheet having a uniform surface charge density। तो ये वाली जो शीट है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। okay? इसकी जो डेंसिटी दी है सिग्मा दी है, और आपको पता लगा, और पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल है वो टू द लेफ्ट ऑफ द शीट रखा है। सेकेंड टाइम जो है इट इज केप्ट टू द राइट ऑफ द शीट। ओके, पता क्या लगाना है, आइडेंटिफाई फॉर ईच केस। मतलब जब डाइपोल को लेफ्ट पे रखा और जब डाइपोल को राइट पे रखा, तो डाइपोल उस समय स्टेबल था या अनस्टेबल था। दिस इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, राइट। तो इसके अंदर आप देखिए डाइपोल की जो स्टेबल और अनस्टेबल है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन u इज इक्वल टू माइनस p डॉट e। ओके, सो माइनस p e cos थीटा। ओके, जितनी कम एनर्जी होगी, माने थीटा अगर जीरो होगा तो नेगेटिव साइड पे एनर्जी होगी, राइट। तो हम देखते हैं कि डाइपोल की डायरेक्शन जो है इस साइड है। लेफ्ट साइड का देख लेते हैं पहले। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, व्हेन यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज्ड सरफेस डेंसिटी वाली शीट, राइट, इस तरह से, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से जाता है आपका, राइट। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द शीट। पॉजिटिव शीट में अवे फ्रॉम द, अगर पॉजिटिव शीट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे on both the sides, other side also it is away। okay, तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन भी कई बार आती है ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट। जो क्वेश्चन होता है कि डिराइव करें, गॉस लॉ की मदद से आप ये डिराइव करते हैं। सो दिस इज न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। अगर ये अवे है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो सिग्मा इज पॉजिटिव, एंड इफ सिग्मा इज नेगेटिव मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इट इज टुवर्ड्स द शीट इटसेल्फ। लेफ्ट साइड पे देखिए डाइपोल is in this direction, which is minus to plus, right, charge, and electric field is also in this direction। दोनों dipole, which is a minus charge to plus charge, right, this is some minus charge, and electric field is in this direction। this is the direction of electric field। अब देखिए, दिस मीन्स दे आर अलाइन टू इच अदर, द एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो यू, हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जब डाइपोल रखा हुआ है, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस पी ई। नेगेटिव साइन आ रहा है, राइट, लो एनर्जी स्टेट है, स्टेबल है। राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, राइट।
मैं अब राइट साइड की बात कर रहा हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेरा डाइपोल इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो हो गया 180 डिग्री, राइट। अब एनर्जी की बात करते हैं। U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू -1 इज इक्वल टू पी ई। दिस इज पी ई पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि वेरी हाई एनर्जी स्टेट, राइट। नोबडी वांट्स टू बी इन अ हाई एनर्जी स्टेट। कोई भी सिस्टम ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं रहना चाहता। तो ये इस साइड का जो डाइपोल है, दिस इज अनस्टेबल बिकॉज इट इज हाई एनर्जी स्टेट। और जो लेफ्ट वाला है उसमें नेगेटिव साइन आ रहा है एनर्जी का, सो दिस इज स्टेबल। तो डाइपोल के ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करके चाहिए। डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क के क्वेश्चन और क्वेश्चन पर्टेनिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, जेई मेंस के अंदर, या कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो डाइपोल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चनिंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आया और आपको समझा पाया मैं कि किस तरह से आपको इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल, स्टेबल या अनस्टेबल, डिसाइड करना है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था एक नेगेटिवली चार्ज्ड शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन भी एक बार देख के जाइए आप, किस तरह से गॉस लॉ की मदद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।